पिछले दिनों झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में नेत्र सर्जन केंद्र खोलने की घोषणा का प्रमाण पत्र आज जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर निकिया गोहायन एवं राजेश करावन के द्वारा झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के डीन दीपक गुप्ता एवं नेत्र विभाग के अध्यक्ष को सौंपा गया। नेत्र उत्सर्जन केंद्र की स्थापना के लिए 16 फरवरी को एक डेलीगेशन राजेश करावन के नेतृत्व में जिला कलेक्टर महोदय से मिला था। इसके बाद जिला कलेक्टर द्वारा झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के नेत्र उत्सर्जन केंद्र के प्रपोजल को जयपुर भिजवाया गया। जयपुर की टीम ने निरीक्षण के बाद चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा एवं मेडिकल शिक्षा सचिव वैभव गेलारिया के सहयोग से तुरंत ही केंद्र घोषित किया गया और आज जिला कलेक्टर महोदय ने यह प्रमाण पत्र विभाग को सौंपा एवं जल्द से जल्द कार्य को मूर्त रूप देकर प्रारंभ करने के दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम में भवानी मंडी से शाइन इंडिया फाउंडेशन के ज्योति मित्र, नरेंद्र जैन, पार्षद हेमंत सुमन, हैदर अली उपस्थित रहे। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। आज हमारे पास राजस्थान सरकार से और मेडिकल डिपार्टमेंट से नेत्र उत्सर्जन केंद्र झालावाड़ में खुला। हम काफ़ी टाइम से प्रयासरत थे। उसका प्रमाण पत्र हमें प्राप्त हुआ। जिला कलेक्टर महोदय और हमने मिलकर मेडिकल कॉलेज के डीन और विभागाध्यक्ष नेत्र विभाग को ये प्रमाण पत्र सौंपा। अब समुचित रूप से झालावाड़ में नेत्र उत्सर्जन केंद्र चालू हो जाएगा। बैंक के लिए वो प्रयास सार्थक हुए हैं। आज सरकार के द्वारा जो घोषणा पत्र था वो प्राप्त हुआ और राजेश जी के नेतृत्व में जो प्रयास थे वो सफल रहे। और आज जिला कलेक्टर महोदय के कार्यालय में सवेरे 11 बजे जिला कलेक्टर महोदय, राजेश जी और हम सब साथ थे और मेडिकल कॉलेज के डीन साहब को वो प्रमाण पत्र सौंपा है और कलेक्टर साहब ने डीन साहब से चर्चा करके और आगे जल्द से जल्द इसको मूर्त रूप देना है। जल्द से जल्द इसके लिए बहुत जल्दी एक डॉक्टर को जयपुर भेजा जाएगा जिनको ट्रेनिंग ली जाएगी नेत्र उत्सर्जन के लिए और ट्रेनिंग के बाद मूर्त रूप से कार्य प्रारंभ हो जाएगा। डीन साहब का कहना था जब आज सुबह चर्चा हुई कि ये काम 2 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा और आने वाले समय में जो नेत्रदान करते थे, नेत्रदान के लिए कोटा से शाइन इंडिया फाउंडेशन के और मैं भी यहाँ पे भवानी मंडी में ज्योति मित्र शाइन इंडिया फाउंडेशन के नेतृत्व में काम कर रहा हूँ पिछले 10 साल से। और हम लोग जब भी नेत्रदान का प्रसंग होता था तो कोटा से बुलाते थे और वो लेके जाते थे नेत्रदान यहाँ से और उसके बाद जयपुर जाता था। बिल्कुल लोगों को प्रेरणा देंगे कि अब आगे से आगे हम लोग अभियान चला के और लोगों से ज़्यादा लोगों को नेत्रदान के लिए संकल्प पत्र भरवाएंगे और जब भी कोई डेथ होती है तो उस टाइम अपने परिवारजनों का नेत्रदान करवाएं, जिससे कि जो लोग अंधता के अंधेरे में डूबे हुए हैं उन लोगों को रोशनी मिले। अभी जब आज सुबह डीन साहब से जब चर्चा हुई झालावाड़ तो उन्होंने बताया कि करीब 400 की लिस्ट अपने झालावाड़ ज़िले की वहाँ डीन साहब के पास पड़ी है जिसमें कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो ये कोरोना निवारण के लिए एक मंदिर में चल रहे मां मृत्युंजय जाप के दौरान चौंकाने वाला वाकया हुआ जब एक नाग शिवलिंग और नदी में आकर लिपट गया। यह हैरान कर देने वाली घटना मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की है। जिले के उदयपुरा में कोरोना महामारी निवारण के लिए 2 महाशय चल रहे शिव मंदिर पर जाप। शिवालय में पहुंचा 6 फीट लंबा काला सर्प। शिवालय में हुआ चमत्कार, इस चमत्कार को देख सभी चकित हो गए। उदयपुर में कृषि उपज मंडी में बना रामेश्वर शिवधाम, जहां सचिन कृष्ण शास्त्री द्वारा 2 महीने से कोरोना महामारी निवारणार्थ चल रहा है मां मृत्युंजय जाप। जाप चलते समय मंदिर के शिवालय में 6 फीट लंबा काला नाग आया जो पहले नदी से लिपट गया फिर शिवलिंग से लिपटा। पूजा जाप चलते रही। देखते देखते लोगों का हुजूम लग गया। शिवालय में मंडी सचिव एवं व्यापारियों और मंडी कर्मचारियों द्वारा कोरोना महामारी निवारण महामृत्युंजय का जाप किया जा रहा था। पंडित सचिन कृष्ण शास्त्री ने बताया कि यह सिद्ध स्थान है जहाँ राम स्वरूप में नाग आए और शिवलिंग से लिपटे और कुछ समय बाद मंदिर से प्रस्थान करें। बरेली रायसेन से ब्यूरो रिपोर्ट राकेश दुबे के साथ सौरभ सक्सेना। बारामुल्ला में आतंकी हमले में शहीद हुए राजगढ़ जिले के वीर जवान मनीष विश्वकर्मा कारपेंटर को आज उनके गृह नगर खुजनेर में भारी जनसैलाब के बीच उन्हें अंतिम विदाई दी गई। लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम से पूरे खुजनेर को गुंजायमान कर दिया। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने खुजनेर पहुंचकर शहीद के पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान सेना की टुकड़ी ने सलामी दी और शहीद का पूरे सम्मान के साथ मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया।
अमर शहीद की पार्थिव देह को लेकर सेना के वाहन ने आज जैसे ही भोपाल से राजगढ़ जिले की सीमा में प्रवेश किया, करीब 130 किलोमीटर की यात्रा में जगह जगह जनसमूह ने सड़क के दोनों ओर खड़े होकर श्रद्धांजलि दी। वंदे मातरम और भारत माता की जयकार की। पीलूखेड़ी, कुरावर, बोड़, पचोर और कुजनेर में जनसमूह ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। सभी कस्बों को शहीद के पोस्टरों, बैनरों से पाट दिया गया। शहीद के बड़े भाई ने उनका अंतिम संस्कार किया। इस दौरान सांसद रोडमल नागर, विधायक गण, जनप्रतिनिधि और भारी संख्या में नागरिक गण मौजूद रहे। राजगढ़ से वीरम गोस्वामी की रिपोर्ट। रायसेन जिले के सलामतपुर में बौद्ध स्मारक के पास स्थित सद्धरा में वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह द्वारा फीता काटकर सद्धरा इको जंगल कैंप का शुभारंभ किया गया। वन मंत्री डॉक्टर शाह ने कहा कि प्रदेश में इको पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इको जंगल कैंप के माध्यम से पर्यटक प्रकृति से जुड़ सकेंगे, साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। इको जंगल कैंप में पर्यटकों के लिए रहने, एडवेंचर सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई। यहाँ आकर बच्चों, नागरिकों को जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण को जानने और समझने का मौका मिलेगा। वन मंत्री ने कहा कि इससे वनों के संरक्षण के प्रयासों में भी सफलता मिलेगी। इको जंगल कैंप में ओपन जिम, वॉच टावर, पैगोडा, कॉमन डाइनिंग एरिया, कैंपिंग चबूतरा आदि का निर्माण कराया गया। सद्धरा में इको जंगल कैंप का शुभारंभ करने के पश्चात वन मंत्री डॉक्टर शाह ने बैलगाड़ी में बैठने, रस्सी पर चलने, तीरंदाजी, गेड़ी, बास्केटबॉल तथा क्रिकेट का आनंद लिया। उन्होंने कैंप स्थल पर मिट्टी से दिए तथा कलाकृतियां बनाने वाले कलाकारों को 1100 रुपये देने की घोषणा भी की। बरेली रायसेन से राकेश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सौरभ सक्सेना। राजीव गांधी जन चिकित्सालय में विदिशा से 3 सदस्यीय जांच दल आया, जहां बंद कमरे में लगभग 2 घंटे जांच चली। रोगी कल्याण समिति के आर्थिक दस्तावेजों की जांच कर दस्तावेजों को इकट्ठा कर विदिशा से आई हुई जांच टीम अपने साथ ले गई। स्थानीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय में रोगी कल्याण समिति की आर्थिक जांच को लेकर भोपाल से एक जांच दल जैसे ही आया, वैसे ही अस्पताल के स्टाफ में हड़बड़ी सी मच गई। वहीं बताया जाता है कि यह जांच दल किसी शिकायत पर बासोदा अस्पताल आया हुआ था। जांच दल में विदिशा के डॉक्टर राकेश सक्सेना और डॉक्टर राजेश राय शामिल थे। जांच टीम के अधिकारी राकेश सक्सेना ने बताया कि यह जांच रोगी कल्याण समिति के दस्तावेजों की अनियमितता और आर्थिक संबंध के विषय में जांच की गई। उन्होंने बताया कि सभी दस्तावेजों को इकट्ठा कर बारीकी से जांच की जाएगी और इसका प्रतिवेदन सीएमएचओ को सौंपा जाएगा। बताया जाता है कि इस जांच के लिए भोपाल से एक आदेश आया हुआ था। मालूम हो कि शहर के शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय में 1 साल पूर्व रोगी कल्याण समिति का लेन देन संबंधी रजिस्टर भी गुम हो गया था, जिसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। शासकीय जन चिकित्सालय में आर्थिक मामले में अंदरूनी तौर पर अनियमितताएं होती रहती है। जिम्मेदार जांच के नाम पर मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। गंज बासुदा विदिशा से ब्यूरो रिपोर्ट, सौरभ सक्सेना। एक्चुअल शिकायत जो है भोपाल की गई थी, भोपाल से सीमा चौक डॉक्टर पास आई थी, तो उन्होंने हम लोग को दोनों को एज ए मेंबर जांच समिति में रखा था। उसी के बारे में हम लोग जाँच करते हैं। क्या सामने सकता है? नहीं, अभी भुगतान संबंधी कोई अपेरेंटली तो ऐसा नहीं दिख रहा है, मतलब कोई मेजर हो, लेकिन अब क्या है, हमने पेपर से इकट्ठे कर लिए हैं, है ना, रोगी कल्याण समिति के संबंध में, और अब जाके हम लोग अध्ययन करेंगे, उसके बाद अपना प्रतिवेदन सीमा के साथ। सर, कुछ दिन पहले ऐसा विचार मिला था कि रोगी कल्याण समिति का कोई रजिस्टर वगैरह भी अस्पताल में नहीं है, कहा है? नहीं, अभी हमने जो अपने जो मांगा था रजिस्टर का कैश बुक और बाकी चीज़ें तो सब उपलब्ध थी, उन्होंने दिए हैं, हमने उसकी कॉपीज़ ले ली है। अब थोड़ा अध्ययन करके फिर अपना प्रतिवेदन सीएम साहब को देंगे और बाकी सीएम साहब बता पाएंगे। क्या लगता है सर आपको, कैसा ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स के ऐसे? नहीं, अभी तो कलेक्ट किए, उनका थोड़ा स्टडी करना पड़ेगी अपने, है ना, फाइनेंशियल मैटर, तो उसको देख के स्टडी करके। ये सर कब का मामला है, कौन से सन का मामला है सर? ये डिटेल्स में बता पाएंगे सर? हाँ, 1 साल पुराना। आर्थिक मामला है सर, कुछ कितने लेन देन का है, थोड़ा राशि वगैरह कुछ? नहीं, वो बताना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे प्रोसेस में है। हाँ, आर्थिक है, भुगतान संबंधी। सर, इसमें अस्पताल के कर्मचारियों की संलिप्तता है या जो ठेके? राजगढ़ में सोयाबीन फसल में बीमारी से हुए नुकसान का जायजा लेने कलेक्टर नीरज कुमार सिंह सारंगपुर तहसील के गांव ध्याना, संडावत, लीमा चौहान में पहुंचे। उन्होंने किसान आनंद पालीवाल, बालचंद राठौर, वीरम सिंह, हुकमचंद आदि के खेतों पर जाकर सोयाबीन फसल में हुए नुकसान को देखा और किसानों से बातचीत की। उप संचालक कृषि हरीश मालवी तथा कृषि वैज्ञानिक व कृषि अमले ने कलेक्टर को बताया कि
फसलों में इल्ली का प्रकोप होने से नुकसान हुआ है। यह इल्ली केवल फूल और काली ही आती है, दिन में मिट्टी में धस जाती है, रात के समय सक्रिय होकर फूल खा जाती है। इस कारण से फली कम लगी है। किसानों ने घना बीज बोया है, इससे सूरज की रोशनी मिट्टी पर नहीं पड़ पा रही। उन्होंने किसानों को दवा छिड़कने की सलाह दी, इससे फसल लौटने की संभावना है। इसके अलावा थाना मक्खी का भी फसलों पर प्रकोप है। कलेक्टर ने किसानों को समझाइश दी कि 31 अगस्त तक फसल बीमा कराने की समय सीमा है। जिन किसानों ने बैंकों से ऋण नहीं लिया है वह किसान ग्राम पंचायत में जाकर फसल बीमा के फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन फॉर्म ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। कलेक्ट्रेट में कृषि विभाग और कृषि वैज्ञानिकों को किसानों के संपर्क में निरंतर बने रहने के निर्देश भी दिए। राजगढ़ से वीरम गोस्वामी की रिपोर्ट।